और दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 24 मार्च और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम पढ़ेंगे 24 मार्च की करंट अफेयर। तो लेक्चर ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर के साथ साथ में वीकली करंट अफेयर भी करते हैं, हाफ मंथली करंट अफेयर भी कर रहे हैं, उसके बाद हमने मंथली करंट अफेयर भी करा है। मतलब आपका A to Z रिवीजन भी हो रहा है और डेली करंट अफेयर भी हो रहा है। तो दोस्तों रख रहे हैं 1.5 के लाइक का, ठीक है। तो 1.5 के लाइक का टारगेट रख रहे हैं आज। और प्लीज़ सब लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में लिख के बताइएगा भी कैसा लेक्चर लगा, और कोई सजेशन हो तो वो भी दीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ता हूँ डेली, बहुत अच्छा लगता है। ये डे वाला कॉन्सेप्ट भी मेरे को कमेंट में किसी ने करके बताया था कि सर ऐसा होना चाहिए, तो मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो आज है 24 मार्च और आज हम मनाएंगे वर्ल्ड टीबी डे, यानी वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। इसको हम क्षय रोग भी बोलते हैं। तो इसके और भी नाम है, कौन कौन से? क्षय रोग, तपेदिक, टीबी और ट्यूबरक्लोसिस। तो देखिए 1882 ईस्वी में क्षय रोग से बैक्टीरिया भी बोलते हैं बैसिलस को, इसकी खोज करने वाले रॉबर्ट कोच के जन्मदिवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है। कौन सा दिवस? वर्ल्ड टीबी दिवस। और इसकी इस बार थीम क्या है? तो द क्लॉक इज टिकिंग 2021 की थीम है। और 2020 की थीम क्या थी? तो इट्स टाइम टू एंड टीबी, ठीक है। इट्स टाइम टू एंड टीबी 2020 की थीम थी। और 2019 की क्या है? इट्स टाइम है। तो यहाँ आपको पूरी थीम मिल जाएंगी 2015 तक। और देखिए यहाँ पर जो रेड से लिखा रहता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बस आप उस पर नज़र बनाए रखिए। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होने वाली एक संक्रामक बीमारी है, ठीक है, जो संक्रमित लोगों के खांसने, छींकने या थूकने से फैलता है। और टीबी रोग मानव शरीर के फेफड़े अंगों को प्रभावित करती है। और भारत ने 225 तक पूरी तरह से टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। और विश्व की जहां बात आए तो 2030 तक की है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और 22 मार्च को हमने मनाया था विश्व जल दिवस, 23 मार्च को हमने मनाया था विश्व मौसम विज्ञान दिवस, और 24 मार्च को हम मना रहे हैं विश्व टीबी दिवस। चलिए अब कर लेते हैं हम फटाफट रिवीजन। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च को करीब 60,000 ग्रामीण पथ विक्रेता हितग्राहियों को सामूहिक ऋण वितरित किया। तो इसमें एक पथ विक्रेता को 10,000 रुपये की राशि दी जाती है और ये 5वीं बार इन्होंने ऋण वितरित किया है, तो ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो विश्व की सबसे बड़ी 600 मेगावाट की ओमकारेश्वर सोलर फ्लोटिंग परियोजना के निर्माण का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2023 तक। आगर शाजापुर नीमच सोलर पार्क का लक्ष्य 2022, ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क का लक्ष्य 2023, छतरपुर सोलर पावर पार्क इसका लक्ष्य 2023, मुरैना सोलर पार्क का 2023 और सोलर पंप का 2023, ठीक है। और यहाँ पर इनकी क्षमता भी दी हुई है। देश की तीसरी सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन से जिले में? भोपाल जिले में। अच्छा, सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला ये है। तो इसमें जो वाय शुक्राणु को वीर्य से हटा दिया जाता है, जिससे मादा बच्चियां होने की संभावना 90% तक बढ़ जाती है। यही है क्या? सेक्स सॉर्टेड सीमन उत्पादन प्रयोगशाला में। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों के बीच एक MOA यानी मोमेरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर साइन हुआ है, ठीक है। और ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने साइन की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में, ठीक है। इस पर पूरी डिटेल में हमने लेक्चर बनाया हुआ है कल, अगर चाहो तो आप लेक्चर देख सकते हो। इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। देखिए, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की ओर से स्थापित डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर राष्ट्रीय सम्मान 2016-17 का किसे दिया गया है? तो प्रोफेसर VH सानवने को मिला है। और 2017-18 का प्रोफेसर गिरिराज कुमार जी को सम्मानित किया गया है। और किसके द्वारा? तो हमारी मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग की मंत्री उषा ठाकुर जी के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। हाल ही में बेंगलुरु के अग्रम राइडिंग क्लब में आयोजित राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी एकेडमी के खिलाड़ी फराज खान, ये भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है, और राजू सिंह भदौरिया ये भिंड डिस्ट्रिक्ट से है। तो इन्होंने 2 स्वर्ण पदक मध्य प्रदेश को दिलाए हैं और इसी के साथ एक रजत पदक भी है, ठीक है। 2 स्वर्ण पदक और एक रजत पदक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम आज के करंट अफेयर। तो बेंगलोर में आयोजित नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है? तो देखिए ये है अब्दुल कादिर, और देखिए इनके दोनों हाथ नहीं है,
फिर भी ये स्विमिंग खिलाड़ी है, स्विमिंग करते हैं और उसमें भी इन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। तो ये रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रतलाम डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। और ये है इनके कोच राजा राठौर। नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में रतलाम के अब्दुल कादिर ने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए है और यह स्पर्धा कहाँ पर हुई थी? तो बेंगलुरु में हुई थी। बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटका में है, ठीक है। और कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी भी दी गई और कोच राजा राठौर ने बताया 100 मीटर की बटरफ्लाई और बैक स्ट्रोक, 50 मीटर की बैक स्ट्रोक में गोल्ड मेडल जीता इन्होंने और पॉइंट्स के आधार पर चैंपियंस ट्रॉफी भी इनको दी गई है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश के हर जिले में रिसर्च को प्रोत्साहन देने के लिए युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित कराए जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है हमारे उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और बात करें ओम प्रकाश सकलेचा की, तो इनके पास कौन सा विभाग है? तो इनके पास है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा। उषा ठाकुर हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति पर्यटन एवं अध्यात्म मंत्री और इंदर सिंह परमार इनके पास है स्कूल शिक्षा विभाग है। देखिए हमारे उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने विज्ञान भवन नेहरू नगर भोपाल में मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की 36वीं मध्य प्रदेश युवा वैज्ञानिक कांग्रेस के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा द्वारा की गई, ठीक है। और ये कब से कब तक की आयोजित की जा रही है? तो ये 23 मार्च से लेकर 26 मार्च तक की आयोजित की जा रही है, ठीक है। और किसके द्वारा आयोजित की जा रही है? तो ये की जा रही है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के द्वारा आयोजित की जा रही है, तो ये भी याद रखिएगा। और देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने कहा कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और छोटे उद्योग और उच्च शिक्षा इन तीनों को एकजुट होकर काम करना चाहिए। और फिर इसके बाद मंत्रिद्वय यानी मंत्रियों ने शोध पत्र की संक्षेपिका का विमोचन भी किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मध्य प्रदेश के सागर जिले की काजल अग्रवाल, किस जिले की है ये? सागर जिले की। तो इनको इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेसर रमेश चंद्र बेहरा गोल्ड मेडल से सम्मानित किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इनको रामनाथ कोविंद जी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। रामनाथ कोविंद जी हमारे राष्ट्रपति है, ठीक है। ये है हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी और ये है सागर जिले की काजल अग्रवाल। तो उड़ीसा स्थित NIT राउरकेला के 18वें वार्षिक दीक्षांत समारोह के दौरान सागर की बेटी काजल अग्रवाल को बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट समेत 3 अवार्डों से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल देकर सम्मानित किया है। और काजल अग्रवाल ने NIT राउरकेला से सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग में एमटेक किया है इन्होंने। और एमटेक में शोध के दौरान उन्होंने इमेजिंग प्रोसेसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से देश में खत्म हो रहे ग्लेशियर को चिन्हित करने की तकनीकी और उन्हें बचाने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट तैयार किया है। इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इंस्टीट्यूट गोल्ड मेडल फॉर बेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और प्रोफेसर रमेश चंद्र बेहरा गोल्ड मेडल और इसके बाद कौन सा एक ब्रांच टॉपर के लिए सिल्वर मेडल मिला है, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मध्य प्रदेश के किस स्थान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने के लिए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम सर्वे करेगी? तो ये किस स्थान को? ये बेड़ाघाट को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अच्छा बेड़ाघाट किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी जबलपुर में है। और किस नदी पर है? तो ये नर्मदा नदी पर है। और इसी के पास एक है कौन सा? 64 योगिनी मंदिर भी है। तो देखिए बेड़ाघाट में बहुत से पर्यटन स्थल है घूमने के लिए वहाँ पर, तो इसी के चलते यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा हो सकता है इसमें शामिल हो जाए। कौन सा? बेड़ाघाट। तो देखिए इसकी प्रोसेस क्या है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा पचमढ़ी में आयोजित की गई राष्ट्रीय स्तर वर्कशॉप में MP टूरिज्म, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और भेड़ाघाट नगर परिषद के अधिकारियों द्वारा रखे गए प्रेजेंटेशन के बाद विशेषज्ञों ने भेड़ाघाट को संभावित सूची में जगह दी है, ठीक है। मतलब हो सकता है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में आ सके। इसके लिए जल्द ही वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून की टीम भेड़ाघाट आएगी और फाइनल रिपोर्ट तैयार करके
केंद्रीय पुरातत्व विभाग के माध्यम से यूनेस्को को भेजेगी। ठीक है, और मध्य प्रदेश सरकार के साथ केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसे बड़ी उपलब्धि मानते हुए देश के कई जाने माने पुरातत्वविदों और पर्यावरणों के जानकारों से सर्वे कराने का निर्णय लिया है। दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं, हमारे मध्य प्रदेश है तो उसमें 3 स्थान यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है खजुराहो, एक तो है सांची और एक है भीमबेटका। ठीक है, तो कोई बोलेंगे कि सर ओरछा भी है और ग्वालियर भी है। तो दोस्तों आप ऑफिशियल साइट पे देख लीजिएगा, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर आपको ओरछा और ग्वालियर का नाम कहीं भी नज़र नहीं आएगा। देखिए हमारे देश में 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, 38, तो उसमें मध्य प्रदेश में 3 है, खजुराहो, सांची, भीमबेटका। खजुराहो को कब शामिल किया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट में? ये किया गया था 1986 में। और सांची को कब किया गया था? 1989 में किया गया था। ठीक है, और भीमबेटका की गुफाओं को कब किया गया था? तो 2003 में किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा। अभी एक न्यूज़ आई थी, मतलब 2020 में चला था कि ओरछा और ग्वालियर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। तो देखिए अभी ऑफिशियल कुछ भी नहीं हुआ है यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर। इस साइट पर आप जाके देख सकते हो, और इसके लिए मैं एक अच्छा सा लेक्चर भी बनाऊंगा, उसमें प्रूफ के साथ बताऊंगा कि ओरछा और ग्वालियर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया गया है। और देखिए यहाँ पर अगर बेड़ाघाट वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल होता है तो क्या होगा? वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिलने के बाद बेड़ाघाट सिर्फ भारत ही नहीं, विश्व के 140 देशों की जिम्मेदारी में रहेगा। और इसका सबसे ज़्यादा फायदा टूरिज्म के क्षेत्र में मिलेगा बेड़ाघाट को। ठीक है, और अगर टूरिज्म जहाँ पर बढ़ता है तो वहाँ पर रोजगार बढ़ता है। ठीक है, तो और किस आधार पर हम बेड़ाघाट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे? तो देखिए यहाँ पर बेड़ाघाट नगर परिषद व मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने अपने प्रेजेंटेशन में बेड़ाघाट में दुनिया के 17 देशों से ज़्यादा देशों के पर्यटक का हर साल पहुँचने और यहाँ के पुरातनी व धार्मिक महत्व का पक्ष रखा है। और बेड़ाघाट में क्या क्या है? तो 7वीं सदी के 64 योगिनी मंदिर है यहाँ पर। साल के एक बार खुद ब खुद तैयार होने वाले रुद्र कुंड के साथ डायनासोर के अवशेष मिलने और विभिन्न आकार व रंगों के मार्बल रॉक्स का महत्व दर्शाया, जिसके बाद ये तय हुआ कि प्राकृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक और टूरिज्म के लिहाज से बेड़ाघाट को विश्व धरोहर बनने की दावेदारी है। ठीक है, किसके द्वारा? इसी तरह जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। 23 मार्च से देश के किस राज्य में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा? तो ये हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में चलाया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और इस अभियान के तहत पुलिस वाले 11 बजे साइलेंसर बजा के सभी को प्रेरित करेंगे कि मास्क लगाइए और सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ठीक है, तो इसी के लिए चलाया जाएगा मेरा मास्क और मेरी सुरक्षा। और दोस्तों आप भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क प्रॉपर लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई के लिए कितने क्लस्टर स्वीकृत किए गए हैं? तो क्लस्टर मीन्स क्या होता है? छोटे उद्योग। ठीक है, तो 1800 छोटे उद्योग स्वीकृत किए गए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और छोटे कारखाने शुरू होने से लगभग 50,000 से अधिक लोगों को काम मिलेगा। ठीक है, और मुख्यमंत्री ने 223 करोड़ की लागत से निर्मित 8 कन्या स्कूल भवनों और 85 शाला भवनों और 3 छात्रावासों का वर्चुअल आधार पर लोकार्पण किया। ठीक है, इसमें छात्रावास, लाइब्रेरी और इसके बाद विज्ञान और कंप्यूटर प्रयोगशाला, सेमिनार कक्ष की व्यवस्था है। दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था मध्य प्रदेश महिला हॉकी एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो ये है मध्य प्रदेश के ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और जो पुरुष हॉकी एकेडमी है वो मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है, यानी भोपाल में स्थित है। और इसका जो सबसे अच्छा आंसर किया आज प्रफुल्ल कुशवाहा ने, बहुत अच्छा आंसर किया है, पूरी डिटेल में आंसर किया है, सारी एकेडमी लिखी है और फिर वो किस सन में स्टेबलाइज्ड हुई है वो भी लिखा है उन्होंने, और अवार्ड के बारे में, स्पोर्ट्स अवार्ड के बारे में भी लिखा है। दोस्तों इनका आंसर आपको पढ़ना है तो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया है, आप पढ़ सकते हो। बहुत अच्छा आंसर किया है उन्होंने। और देखिए महिला हॉकी एकेडमी सेमीफाइनल में पहुंच गई है। तो राज्य महिला हॉकी एकेडमी ने सोमवार को ओलंपियन विवेक सिंह एकेडमी को 5-0 से हराकर हॉकी इंडिया द्वारा भुवनेश्वर, ठीक है, में आयोजित सब जूनियर वुमेन
एकेडमी नेशनल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और जहां उसका सामना आज यानी 24 मार्च को साई की टीम से होगा। और आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है, विश्व का एकमात्र स्थान जहां पर 21 जून को सूर्य 90 डिग्री पर लंबवत होता है। तो ये आपको आंसर बताना है। और दोस्तों कमेंट अधिक से अधिक लोग करिएगा, अच्छा लगता है अगर आप कमेंट करते हो, ज़्यादा लोग कमेंट करते हो तो अच्छा लगता है। आंसर लिखिएगा, ठीक है। और अच्छा लेक्चर लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो उसकी लिंक हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों प्लीज़ लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक तो ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए लेक्चर कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।